Hello everyone, I welcome you all on this great platform of YouTube. And this is एजुकेटर कविता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का, जिसको एज अ स्टोरी टेलिंग हम जानेंगे। इसमें कोई भी अगर डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होगी तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, नाम में ही क्वेश्चन इतने सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री का मीनिंग होता है इतिहास। इतिहास का मीनिंग है कि हमारे अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, तो क्या हम उसे इतिहास कह सकते हैं? नहीं, जब तक कि हमारे पास उनके प्रूफ नहीं होंगे, उनके साक्ष्य नहीं होंगे, हम तब तक उनको हिस्ट्री नहीं कह सकते। ये तो बहुत सारी चीजें जो हुई, लेकिन हमारे पास उनके कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम उनको हिस्ट्री नहीं कह सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की कहानी को, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो किस तरह से, कितने फ्लो में चलती है, किस तरह से आदि मानव आते हैं, और आज जो हम इतने ह्यूमन, इतने सिविलाइज हो गए हैं, वो किस तरह से एक गति से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अगर पेज नंबर 1 की आप बात करेंगे तो इसमें ये बताया हुआ है नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर जो है ये विंध्याचल और सतपुरा इन दोनों के बीच से निकलती है, और जो कि यहाँ पर हमारे पास आता है अरेबियन सी, वहां पर ये एक तरह से समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद किरथार एंड सुलेमान, जो कि आपके वेस्ट वाले एरिया में पड़ते हैं, पाकिस्तान वाली साइड में पड़ते हैं। तो इस मैप को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस हुई, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कोई भी, जितनी भी सभ्यताएं मानव द्वारा जो एस्टैब्लिश हुई, वो सभी बैंक, जो कोई ना कोई रिवर है उसके बैंक पे हुई। क्योंकि वाटर जो है असेंशियल कॉमोडिटी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी क्योंकि फसलों के लिए भी यूज होता है। पहले जो मनुष्य थे वो एक तरह से हंटर्स थे, वो पशुओं का शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटर गैदर, कहने का मतलब है कि गैदरर्स मीन्स जो भी एक तरह से है, उन्होंने प्रोडक्शन किया, एग्रीकल्चर की। पहले वो सिर्फ अपने लिए ही करते थे प्रोडक्शन, लेकिन फिर उन्होंने एक तरह से जो भी सरप्लस होता था उसको ऐड करना शुरू किया। एक तरह से उस प्रोडक्शन को किस तरह से फ्यूचर यूज के लिए कर सकते हैं। पहले वो एक तरह से जो भी हमारे आदि मानव थे वो वैंडरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, जिसमें उन्होंने जैसे हल जोतना हो गया, या जो आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसके औजारों को यूज करके किस तरह से कृषि में सहायक बनाया जा सकता है, ये सब चीजें सीखी। फिर जब एक तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लग गई, तो जो जनजातियां थी उनका एक सरदार बनने लगा, जो कि इसमें बताया हुआ है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर सबसे बड़ा एक एम्पायर था। गंगा रिवर जहां जहां फ्लो होती है वहां वहां एक तरह से काफी नॉर्थ इंडिया में काफी डेवलप हुआ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी जो है वो बताया हुआ है। ओके, हम बुक में नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल मैप, जिसमें बताया हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, जिसमें नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कंट्रीज जो है ये सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है यहाँ पर कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, और इसी से ही हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया पड़ा है, और इस नाम को दिया था ईरान जो है। ईरान का पहला जो एंशियंट नेम था वो था पर्शिया।
तो ईरानियों ने यहाँ पर जो इंडिया जो है नाम दिया और यहीं पर हमें इंडियन जैसे बोला गया। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि रिवर इंडस जो है और इसकी ट्राइब्यूटरीज जो है, ट्राइब्यूटरीज का मीनिंग हो जाता है सहायक नदियां, कि एक मेन फ्लो से नदी बह रही थी, उसके साथ साथ और भी नदियां जो जुड़ गई वो हो जाती हैं ट्राइब्यूटरीज। उसके बाद यहाँ पर बताई हुई है गंगा रिवर, और गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज जो है सहायक नदियां जो है मेन यहाँ पर बताई हुई है सोन रिवर। वैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, गंगा रिवर जो है यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज, कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंडिया के अंदर आना चाहता है तो बहुत सारे वहां पर फ्रंटियर्स होते थे, बहुत सारे बैरियर्स, रुकावटें होती थी, लाइक माउंटेन्स होते थे, क्योंकि पहले जो रास्ता था वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। नॉर्मली लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, वो जनरली किसी न किसी रीजन से, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो वो सिर्फ फिजिकली ट्रैवल नहीं करते, उनके साथ साथ उनके विचार, उनके आइडियाज, उनके कल्चर, तो ये सब भी एक्सचेंज होते हैं, काफी सारे उनके अंदर जो होता है चेंजेस आते हैं। प्लस में ट्रेडिंग के लिए भी, व्यापार के दृष्टि से भी यहाँ पर ट्रैवल किया करते थे लोग, और प्लस में अब भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ द लैंड, हमारी इंडिया का नाम बताया हुआ है। अभी हमने बताया था कि ईरान जो है, ईरानियों ने नाम दिया था इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर जो है उसके ईस्ट में था। और इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि ऋग्वेद के अंदर भी भारत जो है उसका जिक्र मिलता है, भारत के बारे में बताया हुआ है ऋग्वेद। हमारे वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ओके, देन उसके बाद आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, जो हमारे पास्ट है उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग यहाँ पर देखिए, मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड, एंड स्क्रिप्ट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर रिकॉर्ड जो होगा। ओके, यहाँ पर ये लेटिन वर्ड है, मैन्यू मीनिंग हैंड, मीन्स हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट है, हस्तलिखित जो लिपियां लिखी गई, क्योंकि ये लिखी गई थी पाम लीफ जो होती है, पाम के जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बिर्च ट्रीज जो होते हैं, उनके ऊपर लिखे गए। क्योंकि ये लिपियां क्या थी, एक तरह से पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफी का मीनिंग हो जाता है पिक्चर्स बने होते थे, नॉर्मली वहां पर कोई अल्फाबेट्स की फॉर्म में नहीं होता था, जिससे इनको डिकोड कर पाना, इनको पढ़ पाना काफी मुश्किल होता था। तो यहाँ पर एक वर्ड एक आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिखित लिपियां, क्योंकि पहले के टाइम में कागज जो है वो नहीं बना था, और किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अगर नॉलेज का फ्लो करना है तो वो इसी के थ्रू होता था, इन पत्तों के थ्रू लिखे जाते थे। क्योंकि ये पेपर्स की तरह जो लीव्स थी उनके ऊपर लिखे जाते थे, और ये गल सड़ भी जाते थे, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते थे। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि एक तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो हमें काफ़ी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट मिली हैं जो कि एक तरह से हमें डिकोड नहीं की गई हैं, क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी। एंड पैरेलली अगर हम इनको देखते हैं तो कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं इसी रीजन से, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गई। उसके बाद मेन आता है यहाँ पर वर्ड है एक्सकवेट। एक्सकवेट का मीनिंग होता है खुदाई करना। आपने सुना होगा काफी सारी प्लेसेस हैं, राखी गढ़ी जो कि हांसी हिसार के पास पड़ता है, तो वहां पर भी एक तरह से हेरिटेज साइट जो है जिसको घोषित किया गया है। काफी सारे वहां पर एक तरह से खुदाई में इतिहासकारों ने बहुत सारी यहाँ पे चीजें लाइक बोन्स जो हो गई, जो पहले रहते थे लोग, उनकी मिली है, लाइक पोट मिला है, घड़ा मिला है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से पुरानी हिस्ट्री को रिवील करती हैं, बताती हैं कि पहले के लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसा रहते थे, उनका कल्चर कैसे था, उनका रहन सहन कैसे था।
उसके साथ साथ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग क्या होता है, लाइक किसी हार्ड सरफेस के ऊपर या स्टोन हो गया या कोई प्लेट या कोई, कहने का मतलब है हार्ड सरफेस के ऊपर जब एनग्रेव किया जाता था, लिखवाया जाता था, नॉर्मली ये राजाओं द्वारा करवाया जाता था ताकि अपनी प्रजा को कोई भी मैसेज जो है, कोई संदेश देना है, अगर वो अपनी कोई विक्ट्री, कोई अपना जो जीत थी वो अगर एक तरह से बताना चाहते थे तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो पेपर पे लिखे जाते थे, वो नष्ट हो जाते थे, लेकिन जो आपके यहाँ पर जो यूज किए गए हैं इंस्क्रिप्शंस वो नष्ट नहीं होते थे, कई साल सदियों तक ये चल जाते थे, ये इम्पैरिशेबल थे, जल्दी खराब नहीं होते थे। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है आर्चियोलॉजिस्ट। आर्चियोलॉजिस्ट का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है जो एक तरह से पुरातत्व विभाग, कहने का मतलब है जो पूरी एक तरह से स्टडी करते हैं और जो खुदाई वगैरह में जो भी मिलता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, लोगों के बारे में। और इसके अलावा हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो उनको एक प्रॉपर वे से उसको लिखते हैं ताकि आगे जो जनरेशन्स हैं वो हिस्ट्री को जान पाएं कि पहले के लोग कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वन पास्ट और मोर। इसके अंदर भी यहाँ पर काफी सारे जो पहले के कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, उनके बारे में बताया हुआ है। लाइक यहाँ पर बताया हुआ है कि अंडमान आइलैंड्स जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से लोग फिशिंग करके, हंटिंग करके, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है उनको इकट्ठा करके अपने लाइफ जो थी उसको सरवाइव करते थे। तो काफी सारे यहाँ पर बताया हुआ है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरह से एक तरह से एक फ्लो में चलता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आपने देखा होगा एक वर्ड है यहाँ पर BC। BC का मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट का मीनिंग होता है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी डेट्स होंगी वो कैसी ली जाएंगी, एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लाइक मैं आपको बताती हूँ कि 267 to 178 तो AD में हम सीधा लेंगे, सॉरी BC होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मीनिंग होगा ईसा के जन्म से पूर्व। सबसे पहले एक बेस लाइन लगाते हैं, जैसे जीरो का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है वो टाइम जब ईसा मसीह जी ने जन्म लिया, और उसके राइट साइड में मीन्स उनके बाद जो भी ड्यूरेशन, जो भी टाइम आता है उसको हम लेते हैं एक तरह से कॉमन एरा भी बोल देते हैं, या हम बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी भी बोल देते हैं, लेकिन उनके जन्म से पूर्व, उनके जन्म से पहले जितनी भी टाइमलाइंस आएंगी वो ली जाएंगी एक तरह से। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे BCE, बिफोर कॉमन इरा, या बिफोर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है। तो यहाँ पर पेज नंबर 8 में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कि BC का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मीनिंग होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब जीसस क्राइस्ट जी ने बर्थ किया। नॉर्मली हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें आज की डेट डालनी हो तो अब जो ईयर चल रहा है दैट इज द 2020, तो हम लिखेंगे 2020 AD एनो डोमिनी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चीज यहाँ पे बताई हुई है। समटाइम्स CE भी हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ AD। एनो डोमिनी की जगह हम CE मीन्स कॉमन एरा को भी यूज कर सकते हैं, और उससे पहले जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे मीन्स जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जी के जन्म से पूर्व जो भी डेट्स ली जाएंगी वो होगी BCE, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो यही चीज यहाँ पर बताई हुई है। और समटाइम्स हम BP, बिफोर प्रेजेंट का भी यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।